दोस्तों, अगर कोई शख्स आपके सामने कूड़ा करकट या कचरे का नाम लेगा तो यकीनन आपके जहन में खराब फल और गले हुई सब्जी का जहन में आएगा, या कोई कागज या रद्दी वगैरह ही आपके जहन में आएगी। आप उसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो कूड़ा उठाया करते थे, लेकिन कूड़े से उन्हें ऐसी कीमती चीजें मिल गईं कि उनकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई और शायद उसके बाद उन्हें पूरी जिंदगी में कोई और काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जी हाँ, कूड़े से ऐसी चीजें उन्हें मिली जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी और वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये 1 मिनट में उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। एक शख्स को सोने की ईंटें मिली तो एक को सिल्वर चांदी की ईंटें मिली और बहुत सी ऐसी चीजें जिनको जानकर आप लोग हैरान होंगे और उनकी मालियत मिलियंस रुपए में थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा कि आखिर उन लोगों को कूड़े से क्या मिला। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको नॉर्थ कोरिया में पेश आने वाले एक वाकये के बारे में बताते हैं जो एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक शख्स के साथ आया। वो वहां पर डब्बे की सफाई कर रहा था और डब्बे में कूड़ा बहुत ज्यादा था, तो उसने सोचा कि इसे उठाकर फेंक दिया जाए। जब वो उसको उठाने की कोशिश करता है तो वो वजन रोजाना से काफी ज्यादा था, मामूल से मुताबिक नहीं था। बताया गया कि वो शख्स कहता है कि इसका वजन उसे ऐसे लग रहा था जैसे 1 टन से ज्यादा हो। वो कूड़ा उठाने वाला शख्स बताता है कि उसने अंदर देखा कि आखिर अंदर है क्या, तो उसे कागज के अंदर 7 सोने की बार मिली जिनकी मालियत 2,70,00,000 के करीब बताई जाती है। ये देखकर तो उसका दिमाग बिल्कुल हिल गया कि आखिर कौन शख्स है जो इसे कूड़े में फेंक दिया। उसके बाद तहकीकात की गई, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और बाद में मालूम हुआ कि ये किसी क्राइम सीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये तमाम सोना जो है वो उस शख्स को दे दिया गया जो उसकी सफाई कर रहा था और इस तरह से उसकी जिंदगी चंद मिनट्स में तब्दील हो गई। आइए अब आपको हाईवे क्लीनर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हाईवे पे अक्सर आपने देखा होगा कि टायरों की सफाई करते लोग दिखाई देते हैं। वहीं पर एक टायर मिला जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में पैसा मौजूद था। बताया जाता है कि 71 लाख रुपए उसमें एक टायर के अंदर डुबाए गए थे और बताया जाता है कि ये टायर जो स्पेयर टायर्स गाड़ियों के पीछे लगाए जाते हैं वो टायर था। शायद कोई गाड़ी जा रही थी और वो वहां पर गिर गया था। उसके बाद उसने पुलिस को राब्ता किया और उसके बारे में बताया और पुलिस ने जब तहकीकात की तो उन्हें मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये पैसे कहां से आए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह बहुत सी स्मगलिंग की जाती है, बहुत सी ड्रग भी इसी तरह स्मगलिंग की जाती है, लेकिन कोई शख्स सामने ना आया जो दावा कर सके ये उसके पैसे थे। इस तरह हाईवे क्लीनर को 71 लाख रुपए की रकम दे दी गई। मज़ीद तफसीलात में भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। आइए अब हम आपको बताते हैं ऐसी कंपनियों के बारे में जो अक्सर नोट जो फालतू हों या किसी वजह से उन्हें वो क्रैश करके फेंक देते हैं ताकि वो बच सकें। कोई प्राइवेट रीजन बताई जाती है कि ये क्यों किया जाता है, या 2 नंबर काम भी हो सकता है। इसी तरह एक कंपनी ने इसी तरह नोटों को क्रश किया और उसके बाद उसे जलाने के लिए भेज दिया गया। जापान का यह वाकया है जहां पर ये नोट जलाने के लिए जब भेजे गए तो जब एक शख्स जिसका काम इन्हें जलाना था उसके पास थैले पहुंचे तो एक थैला ऐसा था जिसके अंदर नोट सही सलामत मौजूद थे, उन्हें क्रैश नहीं किया गया था। जब इसकी तहकीकात की गई तो पुलिस को मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये पैसे किसके हैं और कोई भी शख्स इसका दावेदार बनकर सामने नहीं आया। तो ये तमाम रकम जिसकी मालियत जो है वो 85 लाख रुपए बताई जाती है वो एक शख्स को दे दी गई और वो उसका मालिक बन गया और इस तरह से उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। दोस्तों, आइए अब हम आपको एलिजाबेथ के बारे में बताते हैं। इसका काम कूड़ा उठाना तो नहीं था, लेकिन इसे कचरे से एक बहुत कीमती चीज मिल गई। ये बाहर घूमने के लिए गई थी, वॉक कर रही थी और वहां पर उसे कचरे पर एक पेंटिंग दिखाई दी। इसे पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगी। इसने पेंटिंग को उठाया और अपने साथ घर ले आई। इसे मालूम नहीं था कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। वैसे ही इसने इंटरनेट पर सर्च शुरू कर दी पेंटिंग्स के हवाले से, तो इसे मालूम हुआ कि जो पेंटिंग इसे कचरे से मिली है वो मैक्सिकन के एक पेंटर ने बनाई है और 1970 में इसे बनाया गया था जो बाद में चोरी हो गई थी। दोस्तों, बताया जाता है कि ये पेंटिंग $1 मिलियन में फरोख्त की गई और इस तरह से इस एलिजाबेथ नामी खातून की जिंदगी तब्दील हो गई। आइए अब आपको मोती के बारे में बताते हैं। बताया जाता है कि स्मोकी माउंटेन्स के हवाले से वहां फिलीपींस के जो समुद्र के किनारे बहुत सा गंद दिखाई देता है। वहां पर काले रंग का पत्थर जो है वो एक शख्स को मिला और उसके अंदर से उसे एक मोती मिला
उसे नहीं मालूम था कि ये असल मोती है। उसे घर ले आया और उसने घर में रख दिया। उसने सोचा कि शायद ये नकली है। कई साल गुजर गए, वो पत्थर उसके घर, मोती जो है वो उसके घर पड़ा रहा। फिर एकदम उसके घर आग लग गई और आग लगने की वजह से वो अपने घर का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया उनको बचाने के लिए। और फिर घर जब तबाह हो गया तो उसके पास रहने के लिए या खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। जब वो ये मोती बेचने के लिए गया तो उसे 10 करोड़ रुपए में वो फरोख्त करने की जब पेशकश हुई तो वो हैरान रह गया। वो तो उसे एक मामूली सा मोती समझता था, लेकिन वो मोती बहुत कीमती था जो कई सालों से उसके घर मौजूद था। तो दोस्तों, क्या आपके घर भी ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसकी कीमत के बारे में आपको मालूम नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अब आपको हम बाथरूम के बारे में बताते हैं। एक शख्स था जो अपने घर को रेनोवेट करवा रहा था और वो घर 80 साल पुराना था। वहां पर उसने मजदूरों को लगा दिया। मजदूरों ने घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, उसकी रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया और एक बाथरूम की दीवार को तोड़ते हुए उन्हें दरमियान से एक बॉक्स मिला जो बताया जाता है कि 1920 का एक बॉक्स था। उसमें कुछ लिफाफे भी मौजूद थे और उसमें पैसे थे जिनकी मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जाती है। उस पर कुछ न्यूज एजेंसीज के नाम भी लिखे हुए थे। बताया जाता है कि जिस शख्स का ये घर था उसने ये पैसे यहाँ टैक्स बचाने के लिए छुपा रखे थे और जब इसके कंस्ट्रक्शन की गई, ये घर मिला, तो ये बाद में उनके लिए एक बहस बन गई कि मजदूरों के लिए कि ये हमारे हैं, जबकि जो मालिक था वो कहता था कि ये रकम मेरी है। इस पर तहकीकात की गई और फिर वो ये केस लेकर अदालत पर चले गए। अदालत में जब ये केस गया तो दोनों पार्टीज को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जो मजदूर थे वो पहले मालिक को सिर्फ 10% दे रहे थे, लेकिन जो अदालत ने केस का फैसला सुनाया उससे हमें दोनों पार्टीज मुतमईन ना दिखाई थी। केस में अदालत ने कहा कि तमाम लोगों में बराबर इसे तकसीम कर दिया जाएगा। 21 लोग वहां पर मौजूद थे, यानी मजदूरों में और वो जो मालिक था उन तमाम लोगों को मिलाया गया, 21 लोगों में उसे तकसीम कर दिया गया और ये रकम जो 1 करोड़ 30 लाख बताई जाती है उन्हें दे दी गई। आइए अब आपको एक पुराने गराज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एक गराज था जो बहुत ही बुरी हालत में था और उसे एक शख्स ने बहुत ही कम कीमत पर 75,000 में खरीदा था। उसे जब खरीदा गया, उसकी सफाई की गई तो वो एक बड़ी खातून से खरीदा गया था। उसके अंदर से पुराने सिक्के मिले जो कि उसके अलावा वहां पर चांदी के बार भी मौजूद थे और दोस्तों बताया जाता है कि उनकी बहुत बड़ी मालियत थी और उन चांदी के जो सिक्के थे उन्हें उस बॉक्स से निकालने के लिए 3 आदमियों की मदद की गई और फिर नीलामी के लिए उन्हें पेश किया गया, जिससे उन्हें बहुत बड़ी रकम मिली। आप जब भी कोई गराज अपना फरोख्त करने लगें तो पहले अंदर चीज़ें देख लें कि आखिर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये ना हो कि आप हाथ मिलते रह जाएं और दूसरे इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो जाए। खैर, इसमें किस्मत का भी बहुत अमल दखल होता है। आप इस पर यकीन रखते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि एक डब्बे में पड़े सिक्कों के बारे में। एक जोड़ा था जो कुत्तों को घुमाने के लिए बाहर निकला। उनके पास कुत्ते थे, वो उसे घुमा रहे थे कि उन्हें सड़क पर एक चमकदार चीज दिखाई दी और उन्होंने जब उसे देखा तो उसे बाहर निकाला। वहां से उन्हें 8 डब्बे मिले जो पुराने सिक्कों से बड़े हुए थे। बताया जाता है कि 19वीं सदी के कुछ रेयर किस्म के सिक्के थे जो 5, 10 और 20 डॉलर्स में तकसीम थे और वो ऐसे सिक्के थे आधे से ज़्यादा जिन्हें आज तक चलाया भी नहीं गया था। इनकी पूरी की कीमत जो है वो बताई जाती है कि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनकी कीमत थी। और ये सुनकर यकीनन आप लोग हैरान होंगे, लेकिन वो लोग जो हैं जिन्हें ये रकम मिली वो अपना नाम बताने से मना करते हैं और आज तक उनका ये नाम जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन उनकी ज़िंदगी यकीनन तब्दील हो गई थी। तो दोस्तों, क्या आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है, आपको कोई इतनी बड़ी रकम कहीं से मिली हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिर में आपको बता दें कि एक ऐसा शख्स था जो पाकिस्तानी ड्राइवर था और किसी बैरूनी मुल्क में टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था। वहाँ पर कोई अंग्रेज़ अपना सामान गाड़ी पर भूल गया जिसके अंदर करोड़ों रुपए की मालियत की रकम थी, लेकिन उस शख्स ने वो पैसे उसे ईमानदारी के साथ वापस दिए, जिस पर वो शख्स काफ़ी ज़्यादा उससे मुतासिर हुआ और उसे काफ़ी ज़्यादा रकम इनाम के तौर पर दी। ये बात जो है इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने उस पाकिस्तानी को खूब सराहा था और इस तरह उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। हम तमाम लोगों को ऐसे लोगों पर फख्र करना चाहिए जो ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।